नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए है और सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहने वाला है। और ये चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, यानी कि हर चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। अभी जैसे टाइम डिस्टेंस स्पीड का हो रहा है, उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा और अभी जो क्लास होगी उसमें पूरा का पूरा आपको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वो बेसिक से लेकर आपके एडवांस लेवल तक होंगे, यानी कि जो आपका लेवल नवोदय में पूछा जा सकता है उस हाई लेवल तक, उतने तक आपके यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और क्लास को ज़रूर पूरा का पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए क्लास अच्छे से पूरा देखिए। जितने भी टाइप के टाइम डिस्टेंस स्पीड में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसकी क्लासें कितनी बनती है वो आपको धीरे धीरे देखते चले जाना है। जितने भी क्लास एक क्लास में होंगे, दूसरी में होंगे, तीसरी में, जितने भी होते हैं वो आपको जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तब पता चल जाएगा। आगे देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर हावर टू मीटर पर सेकंड। अब हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने का चांस भी है। और अगर आप टाइम डिस्टेंस स्पीड की बात करोगे, समय दूरी चाल की बात करोगे, तो उसमें से सबसे जो बेसिक, यानी कि सबसे जो लो लेवल का क्वेश्चन बनता है तो वो ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपको लड्डू मिल गया है, बस खाना बाकी है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लड्डू मुंह तक लड्डू आ जाता है, क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप ऐसे मान के चलिए ये मेरा 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। एक तो होता है किलोमीटर पर हावर और दूसरा होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें किलोमीटर मीटर से बड़ा है और घंटा हावर है वो सेकंड से बड़ा है। तो आप सीधा पता कर सकते हो किलोमीटर पर हावर है वो जो स्पीड है वो बड़ी है। किससे बड़ी है? मीटर पर सेकंड से ये स्पीड बड़ी है। तो ये वाली ग्रेटेस्ट होगी, बड़ी होगी, और जो ये वाली है मीटर पर सेकंड, ये छोटी होगी, स्मॉल होगी, स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है बड़ी और छोटी से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकेंड। अब जब भी आपको स्पीड चेंज करनी है तो या तो उसको किससे गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे, या फिर 5/18 से। किससे करोगे? या तो 5/18 से, 1 मिनट में बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। या तो आप 18/5 से गुणा करोगे उस चीज़ को, और या फिर उसको गुणा करोगे 5/18 से। ठीक है, अब आपको ध्यान कैसे रखना है कि हम जब चाल जो स्पीड होती है उसको चेंज करें तब किससे गुणा करें, 18/5 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, या फिर 5/18 से गुणा करें। तो उस चीज़ में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखिएगा। ये छोटी है, स्मॉल है, छोटी है, और ये बड़ी है। ये आप अभी मैंने आपको समझा दिया कैसे बड़ी है कैसी छोटी है। अब जब भी आप बड़े से छोटे की ओर जाओगे, जब भी आप बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो ऊपर वाला अंक होगा वो छोटा होगा। यानी कि हम जिसकी ओर जा रहे हैं, जिसकी ओर अपन मूव कर रहे हैं, वो हमेशा अगर जो बड़ा है तो बड़ा अंक ऊपर आएगा, और छोटा है तो छोटा अंक ऊपर आएगा। तो हम छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं, छोटी स्पीड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो डिजिट होगा वो छोटा आएगा। 18 और 5 में छोटा कौन है? 5/18। यानी कि तब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। और जब इसका उल्टा हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर पर हावर की ओर आते हैं, तो ये बड़ी चाल की ओर आ रहे हैं, तब हम बड़ा ऊपर आएगा और छोटा नीचे आएगा, उसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर हावर टू मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको किलोमीटर प्रति हावर से आपको मीटर प्रति सेकंड की पर सेकंड की ओर जाना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड की ओर जाना है, यानी कि छोटे की ओर जा रहे हो। मीटर पर सेकंड छोटी चाल है, छोटे की ओर जा रहे हो, तो छोटे की ओर जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? ऊपर जो छोटा है तो 5 छोटा है, तो इससे आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5/18 से। तो यहाँ पर देखिए 36 इंटू 5/18,
तो यहाँ से 18 से ये कट जाएगा, 18 टू जा 36 और 2 से अपन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर और किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड कैसे चेंज करना है बहुत अच्छे से समझा दिया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है कि 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड से आपको कहाँ जाना है, किलोमीटर पर हावर की ओर जा रहा है। तो आपको पता है ये छोटे से अपन किसकी ओर जा रहे हैं, बड़े की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बड़े की ओर जा रहे हैं तो हम गुणा करेंगे, उसमें भी बड़ा ऊपर वाला अंक क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला बड़ा आना चाहिए। तो 18 और 5 में बड़ा कौन है, तो 18 बड़ा है, तो ऊपर 18/5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से ये 5 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 5 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 पंजू 90, 18 5 जा 90 किलोमीटर पर हावर ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा दिए। 2 क्वेश्चन लिए थे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जितने ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये वापस वही क्वेश्चन आया गया कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट 9 किलोमीटर पर हावर टू मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर किलोमीटर पर हावर बड़े से आपको छोटे की ओर जाना है, मीटर पर सेकंड छोटा है, छोटे की ओर जाना है, तो छोटा ऊपर आएगा तो यानी 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 9 × 5/10 सॉरी 5/18। ठीक है, तो अब 9 से 18 कटेगा 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, पीछे 1 बचेगा और यहाँ पर /2 आ जाएगा। एंड 2 ऑल 1/2 यानी कि 2 सही 1/2 आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। 13.5 को मीटर प्रति सेकंड 13 यहाँ पर बीच में को नहीं आएगा। 13.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट 3.5 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पर उल्टा है, किलोमीटर पर हावर की ओर जाना है, यानी कि आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और आपको जाना किसकी ओर है, किलोमीटर पर हावर की ओर जाना है, यानी कि बड़े की ओर जाना है। तो बड़ा ऊपर आएगा, 18 ऊपर आएगा, नीचे 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या है 13.5 × 18/5। अब 5 से ये कट जाएगा तो यानी काट दीजिए, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35 और पॉइंट 1 अंक के बाद में, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में आ जाएगा × 18। ठीक है, अब सीधा मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई करने का सिंपल रास्ता यही है कि पहले पॉइंट को भूल जाइए और उसके बाद में पॉइंट वापस लेके आइए। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 7 और 1 8। आप मल्टीप्लाई एक अच्छा तरीका बताता हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। जब 2 डिजिट का दोनों 2 डिजिट के हो तब आप पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 को 7 से करेंगे तो 56 56, तो यहाँ पर 8 7 56 56 आ जाएगा। तो हासिल कितनी रह गई, 5 रह गई। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 को 2 से करना है और 1 को 7 से करना है। तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 और 7 को 1 से करेंगे तो 7 और हासिल के कितने हैं, 5 है तो 5। अब जोड़ दो, 5 7 12 और 6 18, हासिल 1 2, यानी कि 28 आ रहा है, 28 आ रहा है। तो 28 का यहाँ पर 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल कितनी रहेगी 2। अब आप वापस सीधे कीजिए, पहले सीधा किया फिर क्रॉस फिर वापस सीधा, तो 2 है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, यानी कि 486 आ गया। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद में था तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में पॉइंट लगाओ तो 48.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार 301 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 35 मिनट में तय करती है, कार की चाल क्या होगी। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, तीनों के फॉर्मूले बता देता हूँ।
तो यहाँ पर स्पेशल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, एक ही होता है, बाकी अपने आप बन जाते हैं। डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम यानी कि चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये मेन फॉर्मूला यही है। अगर आपको निकालना है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको अगर स्पीड का निकालना है, चाल का निकालना है, तो यहाँ पर समय मल्टीप्लाई में, टाइम गुणा में, इधर आते ही भाग में हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस मैं शॉर्ट में डी लिखता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, ये आपका किसका बन जाएगा, टाइम का बन जाएगा, समय का बन जाएगा। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप यहाँ समय मल्टीप्लाई गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उसका टाइम का निकाल सकते हैं। टी बराबर, इधर डिस्टेंस है ही, दूरी है ही, तो दूरी बटे चाल, और सॉरी अभी स्पीड का निकाल दिया, अभी सॉरी टाइम का निकाल दिया, अब स्पीड का निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका दूरी बटे चाल बराबर समय, और दूरी बटे समय बराबर चाल। ये तो ऐसे आपके फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे, और बहुत सिंपल फॉर्मूले है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम दी हुई है। अब आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। अब यहाँ पर समय देखो 3 घंटे तो पूरे और 35 मिनट ऊपर है, तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो यूनिट होगी वो हावर होगी, घंटे में दिया हुआ होगा, मिनट में नहीं होगा। तो यहाँ पर 35 को अगर मिनट में कन्वर्ट, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब काट लो, 7 5 35, और इसको काटेंगे 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 7/12। ठीक है, 7/12, 7/12 को भी आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 70। फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 70 में 60 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, और वापस यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 12 12 8 96 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो आगे है ही, नीचे पीछे क्या आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा। तो ये आपका घंटा हो गया, टाइम बन गया, हावर में आ गया। और ऐसा आप नहीं करना चाहो तो यहाँ पीछे कितना बच रहा था, 3 तो आगे था और पीछे कितना था, 7/12, यानी कि 3 सही 7/12। इसको आप कन्वर्ट कर लो जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 7 36 और 7 4 और 43/3 आ जाएगा, 43/12 आ जाएगा। इसको आप जब सिंपल करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्पीड निकालनी, तो डिस्टेंस कितनी है, 301 है, तो 301 बटे टाइम, आप ये लगाना चाहो तो ये लगाओ, ये नहीं लगाना चाहो तो वो वाला लगाओ, 3.58 ये वाला लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अपन ये वाला लगा लेते हैं, 43/12। जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 301 इंटू 12 ऊपर जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 301 आ जाए, क्या 43 से 301 कट रहा है, ये पहले देखिए। तो अब देखो, अगर इसको पीछे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 होगा, यानी 21 पीछे 1 आ रहा है, और इसमें भी पीछे 1 आ रहा है, यानी एक बार 7 से गुणा करके चेक करते हैं। तो 7 या 21 हासिल 2 लगेगी, यहाँ पर 7 चौके 28 और 2 30, यानी कि ये 7 से पूरी पूरी बार कट जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84, 84 किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 84 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वही क्वेश्चन है, सेम का सेम। आपको जो समय दिया हुआ है पीछे मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिनट को घंटे में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और पीछे आगे क्या है, 2 सही 1/3, 2 घंटे पूरे यानी कि 2 सही 1/3। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2,
ये आपका घंटा आ गया, टाइम आ गया। अब स्पीड की फॉर्मूला लगाना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 210 किलोमीटर, बटे समय कितना है 7/2। जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 गुणा उल्टा हो जाएगा 2/7। 7 से ये कटेगा, 7 या 21, 3 बार 3 और 30 हो जाएगा, और पीछे 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60। तो यहाँ पर 60 आ गया ना। तो कहाँ पर गलती कर दी हमने, 2 हावर 20/60, ठीक है। अच्छा, रुको, ये आ गया कितना, आ गया 60 आ गया। अब ये यहाँ पर जो स्पीड आई है वो 60 आई है। 60 क्या है, ये किलोमीटर था और ये घंटा था, तो किलोमीटर पर हावर आई है। 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर, ये आपकी स्पीड आ गई। अब इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। आपकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। अब आपको ये स्पीड किलोमीटर पर हावर में दी हुई है, लेकिन आपको पूछा किसमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड में आपको पूछा है। तो मीटर पर सेकंड छोटा है, अपन बड़े से छोटे जाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो 60 × 5/18, ठीक है। तो इसको आप काट सकते हो, 6 से काट सकते हो, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 6 या 18 आ जाएगा। पर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 50/3, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो गई। 6 या 18, 6 5/18 से 60 आ रहा है क्या, पहले तो ये चेक करो। थोड़ा सा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। 2/3, ठीक है। एक सही क्या आ गया, 2 सही 1/2, 1/3। हाँ, तो नीचे तो 3 ही आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है। अब इसको भाग दे दो, डिवाइड कर लो, तो 2 7 2 दूनी 4, 1 बचेगा। फिर 2 तिया 3 तिया 9 पॉइंट, फिर 333 ऐसे आ जाएगा। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट मान के कितना लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, कहीं ना कहीं अपन ने गलती की है, या फिर क्वेश्चन में गलती है। एक बार वापस चेक करते हैं। देखो टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 2 घंटे 1 मिनट, 2 घंटे और पीछे 20 मिनट। 20 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, तो 20 मिनट में को आप 20/60 करोगे तो 0 से 0 1/3 आ जाएगा। 1/3 को अगर आप पॉइंटों में बदलना चाहो तो और भी अच्छा है। तो पॉइंटों में आप बदलना चाहेगा तो 0.33 ऐसे आ जाएगा। 0.33 मान दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टाइम, 2.33 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, या फिर ऐसे आप करो चाहे वैसे करो, सेम ही बात है। तो यहाँ पर देख लो, अगर पॉइंट वाला करना है तो ठीक है, नहीं तो 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3 आ जाएगा, ठीक है। 7/3 आ जाएगा। अब 7/3 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड 210/7/3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 210 गुणा 3/7, और इससे ये काटेंगे तो 7 या 21, फिर 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। हमने 60 लिखा था, यहाँ पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती किया था। तो इस आपकी जो स्पीड आ रही है ना, वो कितनी आ रही है 90 किलोमीटर पर हावर आ रही है। कितनी आ रही है 90 किलोमीटर पर हावर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो छोटी चाल है तो ऊपर छोटा आएगा, यानी कि 90 गुणा 5/18 आएगा। अब यहाँ पर 9 से काटो तो 9 एकम 9, 10 बार कटेगा, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपका आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में जो बाकी वाला बचा हुआ है उसको करेंगे, जितना भी हुआ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने क्लास पूरी देखी। और अभी भी इन 6 क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।